ओके सो अगस्त चालू हो चुका है और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि बिटकॉइन की 3 रेड कैंडल्स बनने के बाद फाइनली एक मंथली ग्रीन कैंडल आई है। एंड ये गुड न्यूज़ क्यों है? क्योंकि बिटकॉइन ऑलरेडी 69,700 से 16,000 आ गया था। एंड कहा जाए तो एकदम 3 गुना प्राइस नीचे हो गई थी और बिटकॉइन को एक अपना सपोर्ट भी मिल चुका था। ये देखिए, मैं एक लाइन खींच रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए बिटकॉइन को सपोर्ट कहाँ मिला है। तो ये कैंडल थी हमारी 1 दिसंबर 2020 की, जब बिटकॉइन का लो गया था 17,500। और इधर देखा जाए तो सेम उतना ही लो है। ट्रेडिंग व्यू में थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे होता है, तो कहीं पे 16,000 के आसपास था, कहीं पे 17, मतलब एक प्राइस रेंज जो थी उसे छूकर बिटकॉइन वापस ऊपर जंप किया है। तो अगर एक मंथली कैंडल ग्रीन बनी है तो दूसरी भी ग्रीन बनने के चांसेस 95% है। तो पॉसिबली ये महीना भी हमें ग्रीन दिखेगा। अब हम देखते हैं कि बिटकॉइन का अगला रेजिस्टेंस क्या है। तो मंथली में रेजिस्टेंस देखना आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, इसलिए मैं थोड़ा वीकली में जाता हूँ और हम वीकली कैंडल भी देख लेंगे कैसी है। पर पहले रेजिस्टेंस बना देते हैं। तो बिटकॉइन का जो अगला रेजिस्टेंस है वो है 28,000 के आसपास, 29,000, 28,000 एंड 30,000। मतलब 30,000 के 28,000 से 30,000 के बीच में बिटकॉइन का अगला रेजिस्टेंस है, जहाँ तक बिटकॉइन का वीकली चार्ट जा सकता है। तो अगर हम देखें कि बिटकॉइन का पैटर्न कैसा बनेगा, तो ये कुछ यूँ जाना चाहिए और ऐसे यहाँ पर जाने के बाद रेजिस्ट होकर थोड़ा नीचे आना चाहिए। और यहाँ पर तक देखते हैं कि टाइम क्या होता है, न्यूज़ेस क्या रहती है, क्रिप्टो करेंसी का एडाप्टेशन कितना हो पाता है। उस हिसाब से अगला प्राइस हम डिसाइड करेंगे कि किधर जा सकता है। पर अभी के हिसाब से देखा जाए तो अभी अगस्त का महीना तो बिटकॉइन का बुल रन ही रहेगा, ये तो क्लियर दिख रहा है चार्ट में। तो 1 मिनट में ज़रा ये लाइन्स हटा देता हूँ। तो ये हमारा वीकली कैंडल है। अगर इसमें थोड़ा और जूम करूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि बिटकॉइन का ये महीना ग्रीन में ही क्लोज़ होगा। एंड अभी अगर आप देखें तो ये कैंडल भी ग्रीन बनने की कगार पर है और ग्रीन ही बनेगी। ये बहुत से बहुत नीचे आ सकता है, मेरे हिसाब से 22,500 आ सकता है। इससे ज़्यादा नीचे अगर जाता है, 21,000 के आसपास आता है, तो थोड़ी टेंशन की बात है, पर अभी तो नहीं है। और जहाँ तक मैं हूँ, मैं बुलिश ट्रेड ही लूँगा सारी। अभी बेयरिश ट्रेड लेने का मेरा कोई मन नहीं है। वीकली में टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ट्रेड लेता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक जगह मुझे वो दिख रहा है तो मैं ऐसा ले लूँ। अगर मैं आज कोई बुलिश ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं उसे नेक्स्ट वीक तक ही क्लोज़ करूँगा बिटकॉइन की। तो ये था वीकली का चार्ट। अगर हम देखा जाए तो वीकली का एक जो पैटर्न बन रहा है अभी, ये कुछ इस तरह बन रहा है। बहुत सिंपल पैटर्न्स रहते हैं, ज़्यादा लाइंस खींच के ज़्यादा कुछ भी करके कंफ्यूजिंग करने से अच्छा है सिंपल पैटर्न्स चलाओ, और मोस्टली वो सक्सेसफुल भी रहते हैं। तो इसका जो सपोर्ट है 21,600, 21,500 के आसपास है, वहाँ तक आ सकता है। उसके बाद वापस से ग्रीन बन सकती है कैंडल। बट मेरे हिसाब से कैंडल का भी जो हम मूव देखें तो ग्रीनिश ही होता जा रहा है। पर आगे देखते हैं और क्या होता है। तो हम इसे और छोटे टाइम फ्रेम में देखें। अगर आप डेली ट्रेडर है तो डेली की ट्रेड के हिसाब से अपन देख लेते हैं डेली का क्या हिसाब है। तो लास्ट वीडियो में जैसे डिस्कस किया था कि बिटकॉइन का एक जो वेव पैटर्न चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू हुआ है। तो वेव पैटर्न के हिसाब से 3 रेड बन चुकी है, पर तीनों बहुत वीक रेड कैंडल। ऊपर से बुल्स का प्रेशर है, पर इतना नहीं है कि एकदम ही नीचे आ जाए कैंडल। और आज की जो कैंडल बन रही है वो नीचे से स्टार्ट हुई है, जो बुलिश प्रेशर जिसे हम कहते हैं, तो बुलिश प्रेशर लग के कैंडल ऊपर जाती हुई दिख रही है। तो पॉसिबली ये जो 3 रेड कैंडल्स इनको तोड़ के आज एक ग्रीन कैंडल बनेगी वापस। तो आज का दिन तो ग्रीन में है जितना कैंडल्स के हिसाब से दिख रहा है। बट ये वेव पैटर्न जल्दी से टूटना चाहिए। एंड अगेन वन अनदर गुड न्यूज़ इज़ दैट बिटकॉइन का जो हम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो उसका चार्ट इस तरह कुछ जा रहा है। ओके, सो अगर मैं ये वेव पैटर्न चलने दूँ तो वेव पैटर्न 1 मिनट में थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आपको जैसे समझ में आएगा। पहले आप ये बड़ी लाइन देख लीजिए, जो सबसे बड़ा डेली पैटर्न जो एक चल रहा है। रिजेक्शन मिला, नीचे गिरा, फिर कोशिश करी, फिर सेम पैटर्न, रिजेक्शन मिला, फिर नीचे गिरा। तो अभी जो इसको अगला रिजेक्शन मिलना चाहिए वेव पैटर्न के हिसाब से, अगर मैं इस लाइन को हटा दूँ, इस लाइन को अगर मैं हटा दूँ, तो ये प्राइस कुछ
ऐसा जा जाके इस पॉइंट पे आके टकराएगा 28,000 के आसपास, और यहाँ से अगर इसे तोड़ता है तो बिटकॉइन का इजीली मूव जाएगा वापस से 69,000 70,000 के आसपास। और अगर उसे भी तोड़ देता है, जो कि इसने बहुत लंबा करेक्शन मारा है बिटकॉइन ने, तो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि 69,000 का पार्ट आराम से टूट जाएगा। तो 69,000 का एक पॉजिटिव अप्रोच हमें दिख रहा है बिटकॉइन की तरफ से। एंड अगर इसको जूम करके मैं 2 मिनट इनको हटा देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आए। तो ये तो हो गया डेली का। डेली में एक वेव पैटर्न चल रहा है, बट आज के हिसाब से वेव पैटर्न बहुत जल्दी टूटने वाला है। और अगर नहीं टूटता है तो कोई ज़्यादा बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, बहुत से बहुत करेक्शन आएगा 21,840 के आसपास। इसके नीचे टूटना तो कोई नेगेटिव न्यूज़ आएगी तो ही टूटेगा, बाकी पैटर्न के हिसाब से तो नहीं टूट सकता इसके नीचे जाना। तो घबराने की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। मंथली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, वीकली कैंडल ग्रीन क्लोज हुई है, एंड डेली की जो 3 रेड कैंडल्स है वो बहुत वीक है, और नीचे से आज की जो कैंडल बन रही है वो बुलिश फॉर्म में बन रही है। तो हर चीज़ अभी पॉजिटिव ही दिख रही है। और बाकी क्रिप्टो करेंसी अगर देखी जाए तो लूना आज 2.39 पहुंच चुका है, एंड डॉट 8.80 पर आ चुका है। तो बाकी क्रिप्टो करेंसी भी अच्छा रिस्पांस दे रही है आज, बट उसका कोई माना नहीं है। एक सिंपल सा रूल है कि ये सारी प्राइजेस बिटकॉइन के हिसाब से चलती है। इसका लॉजिक मुझे आज तक भी समझ में नहीं आया। किसी को समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि इंस्टेंट प्राइस चेंज कैसे होता है। जैसे ही बिटकॉइन नीचे गिरता है सारी क्रिप्टो करेंसीज नीचे कैसे गिर जाती है। इसका कोई मुझे लॉजिक अगर बता सको तो प्लीज़ बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो क्योंकि मैंने ज़्यादातर स्टडीज़ जो भी करी है शेयर में और क्रिप्टो में, वो मैंने चार्ट्स की करी है, और मैं चार्ट्स के हिसाब से ही ट्रेड लेता हूँ। एंड शेयर मार्केट में तो एक बार फंडामेंटल्स काम करते, बट क्रिप्टो में फंडामेंटल्स का मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा रोल होता। तो ना 70,000 का शेयर क्रिप्टो करेंसी कभी नीचे इतना 16,000 पे आता, और ऐसे 10-10 गुना गिर जाना तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे मतलब फंडामेंटल्स फिर क्या काम किया अगर 10-10 गुना कोई गिर जाए तो। बट हाँ, इंस्टेंट पैसा कमाने के लिए क्रिप्टो करेंसी सबसे अच्छी चीज़ है, बट थोड़ा सावधानी से। तो अगर हम 4 आवर्स की कैंडल में जाएँ तो 4 आवर्स की कैंडल में लास्ट जो कैंडल थी वो प्रॉपर बुलिश प्रेशर तो बनाई थी, बट फिर भी 4 आवर्स की कैंडल में मैं कोई ट्रेड लेने का रिस्क नहीं लूँगा, क्योंकि एक बार नीचे आ सकता है बिटकॉइन। 4 आवर्स क्या, मैं डेली में भी कोई रिस्क नहीं लूँगा। अभी वीकली कैंडल में ले सकता हूँ, पर डेली के हिसाब से तो मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा। एंड 4 आवर्स में अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि बिटकॉइन इतनी जल्दी ऊपर जाएगा। तो इसका कुछ पैटर्न यू होना चाहिए, और यूँ नहीं हुआ तो ये जो वेव पैटर्न है ये चलता रहेगा। बट वेव पैटर्न का इस बीच अगर कोई ब्रेक नहीं होता है ऊपर या नीचे की साइड, तो इसका हमें एक रिज़ल्ट मिल जाएगा कि वेव पैटर्न कब ख़त्म होगा। तो वेव पैटर्न ख़त्म होगा कुछ भी 10 से 20 दिन में, और हमें पता चलेगा कि ऊपर जाएगा बिटकॉइन या नीचे जाएगा। अगर वेव पैटर्न चलता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप थोड़ा पेशेंस और थोड़ी रिस्क ले तो वेव पैटर्न हमारे लिए सबसे अच्छा ट्रेड करने का चांस रहता है। जब हमें पता रहता है कि एक प्राइस रेंज में चल रहा है तो आप 24-25,000 के आसपास शॉर्ट कर सकते हैं टाइट स्टॉप लॉस के साथ, और वापस से जो वेव पैटर्न पकड़ते जा रहे हैं। जैसे अगर किसी ने 17,000 पे लॉन्ग किया होगा और 21,000 पे बेच दिया होगा, फिर उसने वेट किया होगा वापस से प्राइस को नीचे आने का, फिर उसने अगर 18,800 पे लॉन्ग किया होगा और वापस से वेव पैटर्न के हिसाब से 22,000 23,000 पे बेचा होगा, तो उसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और अगर वो पैटर्न के हिसाब से चलता रहा होगा तो उसे अच्छा प्रॉफिट होगा, और करते ट्रेडर ऐसा करते हैं। तो 4 आवर्स की कैंडल अभी तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, पर हम चाहे तो शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हैं, बट जितना मैं कहूँगा अभी आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ये टॉप पे भी नहीं है और पूरी डाउन पे भी नहीं है। अगर आपको लॉन्ग की ट्रेड लेना है अभी बिटकॉइन में तो आप इसका वेट कीजिए 21,500 से 22,000 के बीच की रेंज का, और एकदम टाइट स्टॉप लॉस के साथ करना, जो है कि 20,900 700 के आसपास। ओके, तो 4 आवर्स की कैंडल में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर 1 आवर्स की कैंडल देखें तो आवरली कैंडल में ट्रेड लेना तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन, बट अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आपको एक थोड़ा सा बुलिश दिख जाएगा, बट मेरे हिसाब से नहीं ले तो अच्छा है, क्योंकि ये बहुत अनसर्टेन कैंडल है, ये कहीं भी जा सकती है। लास्ट कैंडल बहुत बुलिश बनी है, नीचे से बुलिश प्रेशर आया है, सब आया है, बट फिर भी ये कैंडल बहुत रिस्की होगा, तो यहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए।
तो ओवरऑल देखा जाए तो जो मंथली है तो अगस्त का महीना मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो ग्रीन ही रहेगा, और मोस्ट प्रोबेबली वो तक कल या परसों या मोस्ट प्रोबेबली गुरुवार तक ये वापस से ग्रीन में आ जाएगा, और हमें इजीली बिटकॉइन 29,000 के आसपास दिखेगा इस महीने में। और अगर 29,000 तोड़ता है तो जेबें भरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारा पैसा मिलेगा क्रिप्टो करेंसी से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सॉरी लड़खड़ा गया था थोड़ा मैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको किसी करेंसी का एक्सपो वो चाहिए, क्या कहते हैं, अगर आपको किसी करेंसी का वीडियो चाहिए कि आप उसका चार्ट हमें बताओ, तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, और अगर कोई गलती हुई हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताना। एंड जो प्राइस रिलेशन है बाकी अल्ट कॉइन्स का बिटकॉइन के हिसाब से, उसका किसी को नॉलेज है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताना। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। नया चैनल है तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर देना, एंड हैव अ गुड डे।